वो 16 श्रृंगार की जगह अब कौन से गेटअप में आएंगे? उनके एंड से तो चलो आज हुई शादी कल हुई शादी, उनका तो सब छिन गया, एक पल में सब बर्बाद हो गया। अंकल जो अभी वही प्रकाश अंकल है, वो शादी के लिए जाएंगे भी, तो क्या वो खुशी से जा पाएंगे? जितनी खुशी की, जितनी तैयारी उन्होंने पहले की रहेगी। आज मेरे कजन अंकल हैं, मतलब मेरे पापा के मामा के लड़के, उनकी शादी अभी पोस्टपोन हो गई। कल की ही न्यूज़ है, जिनकी शादी में मेरे पापा गए हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा था, इतना सब कुछ डिले किया जस्ट बिकॉज कि वो शादी अटेंड कर पाए, क्योंकि बार बार छुट्टी नहीं मिलती। देन ऐसा क्या हुआ कि वो शादी पोस्टपोन हो गई। एंड व्हाई दैट फैमिली इशू आई एम शेयरिंग इट विथ यू हियर, जो कि आप लोग के लिए उतना रिलेवेंट आपको लग रहा रहेगा नहीं है, तो प्लीज एक बार ये स्टोरी सुनना and देखना कि क्या सच में जो डेस्टिनी में लिखा होता है वही होता है कि नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पूजा। सो ये एक स्टोरी है मेरे कजन अंकल की, जिनमें मैं एक्चुअली जब वो फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे, मैं उनसे एक ही बार मिली थी जब मैं छोटी थी, तो उनके यहाँ रहने के लिए गई थी तब। उसके अलावा उनकी फैमिली से मैं कभी नहीं मिली। उनके पापा का काफी गांव में नाम है, क्योंकि पूरे गांव में, उनके गांव में ऑलमोस्ट ही वॉज द ओनली वन जिनको गवर्नमेंट जॉब एसबीआई में लगा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऑफ कोर्स वेल नोन रहेंगे पूरे गांव में। फिर अपने बच्चों को भी, 4 लड़कियां और 2 लड़के उनके हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया। बस इतना ही पता था, नाम बहुत है ये पता था, दैट्स ऑल। फिर 3 to 4 years बैक वो मुंबई आए थे, और मेरा एग्जाम चालू होने वाला था, तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई। तो मेरे 15 डेज उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, मतलब मैंने बात ही नहीं की थी। एंड देन जब 15 डेज हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे मेरी सिस्टर के घर पे घर से वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी के यहाँ इतने दिन रुकना, चाहे वो मेरी सिस्टर ही क्यों ना हो, नहीं अच्छा लग रहा था। क्योंकि है तो वो अल्टीमेट उसका ससुराल ही, और वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही रह रहे, स्टिल थोड़ा नहीं जम रहा था। सो आई वाज लाइक चल घर पे आते हैं। आई नमस्ते सिर्फ किया। ही हिज एज इज अराउंड 35 प्लस ओनली, बट 40 से कम है, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आई तो मैंने कुछ बोला नहीं। नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज गोइंग टू लाइब्रेरी, तब लगवा लिया था, उन्हीं की वजह से ही लगवाया था। एंड ही टोल्ड मी समथिंग, आई वाज जस्ट गोइंग आउट। मैं घर पे जहाँ यहाँ से रूम से निकली तो सीधा बाहर जूता पहनते, उसके बीच में रुकती भी नहीं हॉल में, पप्पा रहे कोई रहे ना रहे कुछ फर्क नहीं, मैं सीधा बाहर निकल जाती हूँ। उन्होंने बोला और पूजा लाइब्रेरी जा रही हो? आई सेड यस। तो वो बोलते हैं कि कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही? मैं बोली आईबीपीएस पीओ का। तो बोलते उसके लिए तो इंग्लिश बहुत जरूरी लगती है। मैं बोली हाँ। फिर वो बोलते कभी एसएससी दिया है? और मैं ऑलरेडी दे चुकी थी टायर 1 का, फिर टायर 2 में जिसमें मेरा नहीं हुआ, तो मैंने बोला हाँ दिया है। तो बोलते वो कैसा लगा? तो मैंने बोला कि मेरा ये रीजनिंग हो जाता है, क्वांट्स भी एक हद तक हो जाता है, इंग्लिश का भी कुछ इशू नहीं है, जीए का मेरा वो ज्यादा इशू है। तो फिर उन्होंने कहा फिर आईबीपीएस पीओ में कैसे? तो मैं बोली आईबीपीएस पीओ का मेरा प्रीलिम्स निकलता है, मेरा मेंस नहीं निकल पाता है। देन वो जो जो चीज बताएं, ट्रस्ट मी आई स्वेयर टू गॉड, मैं लिफ्ट तक नॉर्मल होके गई, लिफ्ट से लेके बस स्टॉप तक इतना रोई हूं मैं, इतना रोई, इट वाज लाइक कि मतलब जरूरी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी अपना बताया कि पूजा, मैं बोली कि मैंने एक्चुअली उनके बारे में कुछ पूछा नहीं, मुझे पता भी नहीं था। तो उन्होंने बोला पता है तुझे मैं आज यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? मैं बोली क्यों? मतलब मैं तो एक्चुअली गुस्सा थी कि इतने दिन हो गए आप घर क्यों नहीं जा रहे हो, काइंड ऑफ। लेकिन मैं उनको डायरेक्टली नहीं बोल सकती, खराब रहती है, मतलब मेरी मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब रहती, तो उनको खाना एंड ऑल बनाने के लिए फिर प्रॉब्लम हो रही थी। बट ना मम्मी कभी डायरेक्टली बोलेंगे ना पापा बोलेंगे, हम लोग तो बोलते भी नहीं। मेरी बहन चली जाती थी ऑफिस, में चली जाती थी लाइब्रेरी, तो अल्टीमेट मम्मी को बहुत कुछ देखना पड़ रहा था, बट कोई बोलने का नहीं। इसलिए मेरा ना ऐसा दिमाग भी खराब था उनपे कि हमारे यहाँ कोई आता है तो इतना लंबा कौन रुक रहा है, और वो ही वॉज लाइक उनके दिमाग में था कि वो रुकने ही वाले परमानेंट वाला, इसलिए थोड़ा और वो खराब हो गया था। अब कुछ छोड़ो। तो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है? पूजा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मेरी जॉब अब जो लगी है वो एक जगह की नहीं, मुझे कभी यहाँ रहना पड़ता है 4-5 महीना, कभी वहाँ, ये बस यहाँ वहाँ शिफ्ट होता रहता है, उसके अलावा नहीं है। और उनका जो छोटा भाई है जो मैरिड है, चारों बहनों की शादी हो गई है, छोटा भाई मैरिड है, बच्चे बच्चे हैं, इनकी शादी नहीं हुई थी। तो ये चीज मुझे उतना पता नहीं थी। तो मैंने ऐसे बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो बोलते मैं गवर्नमेंट एग्जाम की ही तैयारी कर रहा था। और मैं पहला सब सुन रही थी, जैसे उन्होंने बोला गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, मैं बैठ गई वहीं पे। मैं बोली तो फिर? तो बोलते मैंने एसएससी के लिए जितना टाइम दिया ना तुम सोच नहीं सकती, सब यही करके फिर जब वो कोरोना टाइम आया ना, और एग्जाम नहीं हुआ, मेरा इतने साल चले गए कि तब ऐसा लगा कि ये मेरा जो एज का क्राइटेरिया था ना, वो उसकी वजह से मेरा एज क्राइटेरिया खत्म हो गया, और मैं फिर वो एग्जाम के लिए एलिजिबल ही नहीं बचा।
और इसी वजह से मैंने कभी किसी और चीज के लिए हाथ पैर ही नहीं मारा, ना कोई स्किल सीखी, ना कोई प्राइवेट जॉब किया, नथिंग, आई डिड नथिंग। आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। टायर 1 निकल रहा था, टायर 2 में अटक रहा था। बट दिस टाइम मैंने पूरी प्रैक्टिस की थी कि कहीं से कुछ नहीं होगा। एंड कोरोना आया। एक हिसाब से जो मेरे साल खराब हो गया ना, मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर बाद में आया कि हाँ शायद एक अटेम्प्ट वो जो एज रिलैक्सेशन दी थी शायद कर सकता था। लेकिन फिर वापस वो जो इतना गैप आ गया था, मैंने बोला फिर वापस 1 डेढ़ साल दूंगा, जो अभी बेसिक जॉब एक लग गया है, वो भी नहीं हो पाएगा। तो मैं बोली फिर ऐसे ही मैंने ऐसे रैंडमली फिर अभी क्या सोचा, तो बोलते हैं अब क्या सोचना है, अब लग भी जाएगा, ये करूंगा भी तो मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। जो मेरे छोटे भाई बहन सब थे वो सब मेरे से आगे निकल गए हैं। बस इसी चक्कर में कि मुझे लगा शायद मैं इस जोन से अगर निकल जाऊंगा तो मैं कुछ कर ना पाऊँ, क्योंकि मैंने स्किल नहीं सीखी है। एंड आज इस जगह पे खड़ा हूँ कि ना मेरे पास कोई स्किल है और ना जिस जॉब के लिए मैंने इतना हाथ पैर मारा वो है। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली जो उस टाइम पे बहुत हर्ट हुई थी, और मैं लिटरली रोते हुए गई कि मुझे तो ही वॉज द फर्स्ट वन जहां मुझे फील आया था कि मैं इस जर्नी में अकेली नहीं थी। बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे थे, बस ये है कि उनका कभी कोई सुनने वाला था नहीं। और चैनल भी मेरा नहीं था तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, लोगों से मैं तब बहुत ही कम बात करती थी, तो मुझे कुछ ऑलमोस्ट इट इज इक्वल टू नथिंग, मतलब कुछ नहीं हुआ जान वान के। वो खत्म हुआ वहां पे। फिर रोई धोई गए, फिर उनका वहां से वो कुछ मंथ थे, फिर उसके बाद उनको पोस्टिंग पुणे में मिल गई, वो चले गए। उनके ही पापा का कॉल ऑलमोस्ट डेली मेरे पापा को आ रहा था कि पूजा की शादी के लिए लड़का देखो, क्योंकि पूजा जैसे मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, वो तो लड़का है तो कहीं ना कभी हो जाएगी। पूजा लड़की है, उसकी शादी के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेरे पापा नहीं नहीं ये दिसंबर तक करा देंगे, ये तो वो एक प्रेशर जो मेरे अंदर बिल्डअप हो गया था ना, बिकॉज ऑफ दैट अंकल नाना, मतलब जो भी कौन लगेंगे वो पता नहीं, मुझे रिश्ते नहीं समझ में आते, उन्हीं की वजह से। बट वो ओवर हो गया। फिर पापा गए, फिर पापा की पहचान की, जब पापा गांव गए हुए थे लास्ट ईयर यस हाँ। तो गांव उनकी कुछ रेफरेंस पहचान वहचान से सब किए, फिर मेरे ही पापा जाके रिश्ता तय करके आए थे उनके पापा के साथ। लड़की थोड़ी गरीब फैमिली की थी, बट पापा बोले अच्छी है, मैं तो मिली नहीं हूँ। तो उन्होंने यही बोला था हम कुछ दे हुए नहीं पाएंगे, सिर्फ लड़की के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, बेसिक जो शादी का रिचुअल एंड ऑल रहता है सिर्फ वही हो पाएगा। पापा बोले हमको कुछ चाहिए भी नहीं, इनफैक्ट पापा शगुन दे के आए थे, तो आप थोड़ा दिमाग में लगा लो कि कंडीशन क्या कैसी रहेगी, ठीक है। और मेरे वही जो अंकल साइड वाले ना वो अच्छे खासे रिच हैं, चारों लड़कियों की शादी हो गई है, कमा रहे थे, पेंशन आ रही है। छोटा वाला जो लड़का है वो भी अपना हस्बैंड वाइफ सब अच्छे से रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं था। खत्म। लड़की का रिश्ता तय होगा। बट मेरे पापा, यू वोंट बिलीव, डेली डेली बेसिस पे 2 आवर मामा से, मतलब उनके मामा से जो उनके पापा है वो, मेरे दादा, मेरी बुआ सिर्फ बैठ के शादी कैसे क्या यही डिस्कस करते। मैं मम्मी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि शादी किसकी, क्या टॉपिक निकालना है और ये लोग को क्यों पड़ी है। एंड देन आया ये जो फिक्स सब करा दिया मेरे ही प्रकाश चाचा ने, जो कि हम अंकल बोलते हैं, चाचा मुझे जम नहीं रहा है, शादी कैंसिल कर दी। क्योंकि क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे नहीं लगता मैं गांव की लड़की से शादी करूंगा, मुझे एक जॉब करने वाली लड़की चाहिए, मैं किसी गरीब घर की लड़की को नहीं लेके आने वाला। और मेरे पापा का ऐसा है कि मैंने एक बार किसी को प्रॉमिस कर दिया है देन इट इज फाइनल। मैं अपनी जबान नहीं बदलूंगा। वो जो मूवीज में पुराने आता था ना कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट दे दी है, पुरानी मूवीज में नहीं, जो ऐसा होता था कि मेरी बात की बात किसी ने नहीं रखी, वो फिर घर पे बहुत तबाही मची कि जब ऐसा पहले नहीं करना था तो बताया। तो लड़की अच्छी खासी पढ़ी है, बट वो गांव में उतना जॉब एंड ऑल नहीं मिला। एमए बहुत सारा उन्होंने मास्टर्स तक किया हुआ है, देखने में भी डिसेंट है। बट पहला पुअर फैमिली, और दूसरा ये, अब पापा का दिमाग खराब हो गया कि पहले तो तुझे लड़की नहीं मिल रही थी, मिल गई है, अच्छे परिवार की है, जॉब तू जहाँ रहेगा साथ में कर लेना। फिर उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ लगे। पापा ने इनको काफी समझाया और ये मान गए। फिर दूसरा वो डेट ऑफ बर्थ मांग रहे थे, तो ये देने से मतलब ये बोल रहा है कि मैं जब इतना भरोसा ही नहीं है मुझ पे तो मैं शादी क्यों करूं। कोई भी होगा यार, अगर लड़की का पेरेंट्स है तो वो चेक करेंगे ही। तो पापा ने उनको फिर वापस समझाया कि देख मेरी भी लड़की होगी, अगर मुझे चेक करना रहेगा तो मैं करूंगा, ये नहीं है अब इतने साल से तेरी शादी नहीं हुई इसलिए वो चेक करने के लिए मांग रहे हैं। अब विलेन कौन है, यू गाइस विल डिसाइड। खत्म हुआ। फिर उसके ऑलमोस्ट इसी वजह से ये शादी और स्ट्रेच हो गई। 7 8 महीने निकल गए। फिर डेट ऑफ बर्थ सब कुछ उनको शेयर किया। फिर वो बोले कि ठीक है, पापा को बोलते हैं दादा, ठीक है दादा मैं तैयार हूँ शादी के लिए, कोई नहीं एक्सेप्ट कर लूंगा, जहाँ जो होगा देखा जाएगा।
फिर यहाँ वहाँ दुनिया भर का शादी का टॉपिक चालू ही था, कुछ हुआ नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो लड़की के पापा अब मेरे पापा को कॉल करके कि थैंक यू, आपकी वजह से ऐसा सब हो पाया, यहाँ तक आगे बढ़ पाए। अब मेरे पापा को ये ब्लेसिंग्स बहुत पसंद है, खुश हो जाते हैं। तो ही वॉज लाइक, अरे टेंशन न लो, आपकी लड़की मेरे घर ही आएगी, मैं खुद सब कुछ आगे से देखूंगा। फिर आया एक दिन प्रकाश अंकल का कॉल मेरे पापा को कि उनके ही छोटे भाई ने, जो मैरिड हैं, अपने ही पापा को, जो मामा मामा जिनको मेरे पापा बोलते हैं, बहुत मारा है। और मेरे पापा वो एजेड भी हैं अब अच्छे खासे, उनकी वाइफ की तबीयत उतनी चलती नहीं, इसलिए ये था कि कोई तो उनके पास रह करके। अभी प्रकाश अंकल की शादी में ऑलमोस्ट 2 ढाई साल उन्होंने लड़की देखी है, कितनी लड़कियां तो रिजेक्ट हुई हैं। और मारने की वजह, जो उनकी वाइफ है, जो मेरे मामा, जो मतलब मेरे पापा के मामा है, वो गहना बनवाना था उनको कि जो लड़की आ रही, बहू आ रही, तो उनको देना पड़ेगा। ये बात जो उनके छोटे भाई उनकी वाइफ को पता चल गई कि ये नई बहू के लिए गहना बनवा रहे हैं, हमारे लिए उतना नहीं बनवाए थे। इसकी वजह से उन्होंने इतना भड़काया कि लड़के ने पापा को अपने मारा। हमारे खानदान में ये कभी नहीं हुआ था कि ऐसे हाथ उठा हो। और मेरे पापा इतने शौक थे, एंड ट्रस्ट में, अगर पापा गांव में होते ना तो वो लड़के को जिन्होंने मारा था वो कूट काट डाले होते। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले इस मामले में। बट फिर पापा बोले कि कैसा ये आ गया, ये वो, दुनिया भर का काफी कचकच हुआ। फिर प्रकाश अंकल बताया ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी शादी हो रही है और ये लोग को खुशी वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इतना बुरी तरह से मारे थे ना कि उनके हाथ में फ्रैक्चर लगा, वो क्या बोलते हैं, वो लगा था। और उन्होंने बोला था ऑलमोस्ट 3 मंथ तक इनको बेड रेस्ट चाहिए ना, पॉटी करके उनको हाथ धोने की भी कंडीशन नहीं थी, इतनी बुरी तरह से उनकी हालत थी। फिर वो जो थोड़ा शादी का था पोस्टपोन हुआ, सबको ये बोला कि बोला गया कि वो बाथरूम में फिसल गए थे। एंड लास्टली कैसे अभी वो ठीक हुए, तो मेरे दादा का कैंसर का पता चला, पापा को देखने जाना था। तो पापा ने बोला कि मैं हम हमारा 24 मार्च का टिकट था, पापा बोले मैं 1 महीने बाद जाता हूँ, तो दादा को भी देख लूंगा, शादी भी अटेंड कर लूंगा। क्योंकि वो लड़की वाले जरूर चाहते थे कि पापा यहाँ से आए, और मामा का भी था कि आप हमारे साइड से आओ, तो मतलब दोनों साइड से आओ। तो पापा बोले बहुत मुश्किल से लगी है, अब नहीं टूटने देना है। और मेरे पापा 24 मार्च के, इतना उन्होंने ट्राई किया टिकट का, पहले मिल नहीं रही थी। उन्होंने अपनी टिकट निकलवा ली थी 2-3 महीना पहले से ही, लेकिन इनकी टिकट नहीं, मेरी मम्मी की टिकट उन्होंने लगा, पापा को लगा था कि मम्मी शायद गांव में ही रहे, रिटर्न अभी नहीं आएगी, बाद में आएगी, बट हम लोग लेके आ गए। कैसे टिकट का अरेंजमेंट हो, सब मच 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 होने के बाद पापा 24 मार्च को गए, 25 मार्च को वहां पहुंचे, 28 मार्च की शादी थी। ये वीडियो मैं कुछ बाद में अपलोड करूंगी, तब आपको समझ जाएगा। 28 मार्च की शादी थी। 26 ऑफ मार्च को मॉर्निंग में, जो वो 4 बहन है उसमें जो सबसे छोटी वाली बहन है, उनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उनकी एज भी हार्डली 40-42 रहेगी। उनका लड़का छोटा है, आई थिंक वो 10th में भी नहीं गया था, केबीसी गया था। तो आप सोचो कि कितना उन्होंने अपने बच्चे को कितना सिखाया रहेगा कि वो केबीसी तक में पहुंच गया था। एंड मैं गई थी जब उनके यहाँ रहने, ट्रस्ट में हम लोग, वो जो जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो सबसे सुलझी हुई, समझदार, सो 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 ब्यूटीफुल, मतलब A to Z, भगवान ने ना, बोलते ना, नसीब इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो 4 बहन को देखो ना तो जब लगता था कि यार स्मार्ट इसके जैसे हो, नसीब इसके जैसा, सब कुछ ऐसा सब बोलते थे। और सुबह ये न्यूज आ गई कि पहले रात में उनकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर को दिखाया, दवाया, और सुबह जब तक थोड़ा तबीयत ज्यादा खराब हुई, जब तक डॉक्टर को लेके गए तो उनको हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका था। और अब के लिए शादी फिर से पोस्टपोन हो गई। अब लड़की वाले मेरे पापा को कॉल करके बोलते हैं कि 4-5 लोग को ही लेके आ जाओ, शादी करा लो, कम से कम ये अच्छा रहेगा कि शादी हो जाएगी तो हमारी लड़की, हम विदा भले ही ना करें, ये रहेगा कि हमारी लड़की की शादी हो गई है, बाकी फिर आपको जैसा लगे बस शादी करा दो। लड़के वालों का ये मानना है अगर अभी शादी करा देते हैं, मेरी ही मतलब जो वो मामा थे बोल रहे थे कि मेरी औलाद के पति की लाश पड़ी है घर पे, उसको लेक के तक नहीं गया, क्योंकि उन्होंने बोला था 27th को रुकेंगे। मैं ये वीडियो 27th को बना रही हूँ कि आज उनकी का जो भी है जलाएंगे एंड ऑल, क्योंकि उनका जो भाई है जिनकी डेथ हुई, उनका भाई वो यहाँ नहीं रहता, तो वो नेक्स्ट डे आने वाला था, तो वो जब तक आएगा फिर उसके बाद, तो मतलब आज जलाना और कल शादी। और उनका ये कहना है कि मेरी ही तो औलाद है, मैं कैसे छोड़ दूं, और हमारा तो एरिया भी सेम है। तो मेरे पापा इतने डायलेमा में है कि दोनों साइड से ये वो है। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव था कि लड़की वाला काफी गरीब है तो उनका सब अरेंजमेंट हो गई है, तो वो कुछ ऐसा है कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर दोबारा फिर लड़की के ऊपर भी नाम आ जाएगा कि इसके कदम पड़ने से पहले ये सारी चीजें हो गई हैं। और लड़के वालों का भी सही है कि मेरी ही औलाद
का जो कि सबसे छोटी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, फैमिली में भी उनकी इतनी बड़ी नहीं है, तो कैसे क्या होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही था। वो भी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट थे, वो भी लाइफ में उनका जो ड्रीम था क्रैक नहीं हुआ, वो भी अनमैरिड थे। जो भी लड़की उनको मिली उनके पसंद की नहीं मिली, स्टिल ही वाज लाइक कि चलो ठीक है, फैमिली की खुशी के लिए अब हम कर लेते हैं। एंड फाइनली जब सब कुछ होने गया तो उनके हाथ से धीरे धीरे करके सब कुछ कोलैप्स हो गया। नाउ आई वाज थिंकिंग फ्रॉम पास्ट 2 डेज कि कैसे लाइफ अपने आप सही होती, कभी गलत हो जाती, चाहे ना चाहे हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी ना कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, आई वाज लाइक कि भाई कैसे, मतलब अच्छे, मतलब उनकी तबीयत भी नहीं खराब रहती थी, ऑल ऑफ सडन ऐसा आया। मुझे बताने की जरूरत नहीं हार्ट अटैक कैसे होता है। और अब सबकी तरफ से, चाहे वो लड़की वालों की तरफ से बोलूं या लड़के वालों की तरफ से, सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि अगर नेक्स्ट 1 ईयर में शादी होती भी है तो वो खुशी के साथ तो नहीं होगी। और जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है ना, जब मैंने उनको देखा था ना कि बुआ को, एक तो मैं सबसे छोटी थी और पहली बार किसी के घर ऐसे गई थी, नहीं तो हम घर से बाहर जल्दी जाते भी नहीं थे, वहां पे भी गांव में भी गए तो वो लेडी, मतलब मेरी बुआ जब आएंगी तो वो 16 श्रृंगार की जगह अब कौन से गेटअप में आएंगी। उनके एंड से तो चलो आज हुई शादी कल हुई शादी, उनका तो सब छिन गया, एक पल में सब बर्बाद हो गया। अंकल जो अभी वही प्रकाश अंकल है, वो शादी के लिए जाएंगे भी, तो क्या वो खुशी से जा पाएंगे, जितनी खुशी की, जितनी तैयारी उन्होंने पहले की रहेगी। आज शादी हो, कल शादी हो, साल भर बाद शादी हो, बट होगा तो वही। एक ही चीज बोलना चाहूंगी, हर चीज हमारे हक में नहीं होती, हर चीज हमारे, हमने जो सोचा है वैसी नहीं होने वाली है। सो प्लीज कुछ चीजें अपने हाथ में रखे, कोशिश आप जरूर करें, बट ये एक चीज ध्यान रखें कि आप जो सोचते हैं ना, अक्सर वो नहीं होता है।